और जो बात करते हैं चाय की 250 रुपए की चाय पीकर बेरोजगारी की बात करेगा, जो बात करते हैं ठेले वाले की, सब्जी बेचने वाले की 17,000 के रूम में रहकर महंगाई की बात करेगा। मेरे को तनख्वाह चाहिए 50,000, तो 50,000 की नौकरी कहाँ से मिलेगी जब तुम पढ़े लिखे नहीं हो? तो 50,000 की सरकार को तो ये भी कहना चाहिए वाला 250 रुपए टमाटर बिक रहे थे किसानों के, हाय हाय महंगाई। आज जब महंगाई की जो किसानों की बात करने थे, आज देखना टमाटर कितने रुपए में बिक रहे हैं। आज कोई नहीं खड़ा, आज सभी आराम से बैठे। जाति किसने बनाई? देश की प्रभु सत्ता कांग्रेस को दी, जो देश की आजादी बाद 73% हिंदू है, उसमें जातियों को बांट कर आज जनगणना कौन करवा रहा है? भाजपा नहीं करवा रही, कांग्रेस करवा रही है। यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया कितने ये देख रहे हैं, और 17% से इतनी मोहब्बत। हिंदू तत्व की नहीं, हर जाति की समान होना चाहिए देश में, तो हिंदू तत्व को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं, आपने जो बात का बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। एक एनसीईआरटी की बुक में लेना, एक गरीब ब्राह्मण का परिवार था, वो ठीक है, और जब SC ST को कैसे दर्जा मिल रहा है? जो एक देश की 50 साल से एक 70 राज कर रहे थे, उन्होंने हमेशा धर्म पर, जाति पर राजनीति की है, और अब उनका बस्ता बंद कर दिया जनता ने, उन्हीं जातियों ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब जातीय जनगणना करने लगे। जनगणना क्या आती थी? कितने घर में परिवार में सदस्य हैं, कितने कमाने वाले हैं, कितने आश्रित हैं, तो उसकी जनगणना को जातीय बना दिया। ब्राह्मण कितने, यादव, उनकी वोट बैंक की राजनीति, यहाँ पर यादव कितने, यादव को टिकट दे हम जीत जाएंगे। अब वो काम नहीं चलने वाला। जो अच्छा इंसान होगा, जनता ही सबकी, 4 मजहब 36 बरादरी देश में वास करती है, जो 36 बरादरी में पॉपुलर है, तो 60% जो लोग लाइक कर रहे हैं कमल का निशान और मोदी जी चेहरा है, तो उसको हमारी गलती थोड़ी है जो काम न किए, जो एक पालिका केंद्र बना दूसरा न बना पाए, हमारी गलती थोड़ी है। 50 साल जनता ने, इस जनता ने उनको राज दिया, एक नया एम्स बनाकर दूसरा नहीं बनाया, तो हमारी गलती थोड़ी है, कांग्रेस की गलती। बेरोजगारी तो फिर भी भारत में है ना, वो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, PM जी, कि बेरोजगारी है ही नहीं। बेरोजगारी तो तब भी है जब भी है ना। देखिए बेरोजगारी जो आप बात कर रहे हैं, जो कहाँ बेरोजगारी है, तो स्टार्टअप युवा जो पढ़कर एक समोसे वाले का अपमान करते हैं और बीकानेर की दुकान खुलवाते हैं, कांग्रेस वालों ने खुलवाई ना। और जो बात करते हैं चाय की 250 रुपए की चाय पीकर बेरोजगारी की बात करेगा, जो बात करते हैं ठेले वाले की, सब्जी बेचने वाले की 17,000 के रूम में रहकर महंगाई की बात करेगा, वही महंगाई वाला 250 रुपए टमाटर बिक रहे थे किसानों के, हाय हाय महंगाई। आज जब महंगाई की किसानों की बात करने थे, आज देखना टमाटर कितने रुपए में बिक रहे हैं। आज कोई नहीं खड़ा, आज सभी आराम से बैठे। आज किसान कहाँ चले गए? इस देश में किसान आज भी था, आज भी है और रहेगा। और जो किसानों ने अपना त्याग कर इस जनता को पालने का, पोषने का, देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, ये किसानों को श्रेय जाता है, जिन्होंने अपने भूख का पैसा रहकर इस देश की जनता को अनाज पैदा किया। फिर भाजपा ने जो किसान को जो 3 कृषि कानून चलाया था, तो उसपे क्यों भाजपा ने वो रोक लगा दी थी? देखिए रोक कहाँ लगाई थी? भारतीय जनता पार्टी तो फिर भी एक साल तक अनशन चला था, 1 साल तक अनशन की, जब किसानों के उनको याद नहीं आई। आप सुन तो लो मेरी बहना, आप सुन तो लो। आप ठीक है, आपका जवाब लीजिए उत्तर। जब कौन विरोध में था? ये सारा विपक्षी दल धरने में बैठा था। ये तो बहन बेटियों का जो आना जाना दूबर कर दिया था, सारे बॉर्डर सील कर दिए थे। आज कहाँ गए किसान? आज किसान का नेता कहाँ गया? तो राजस्थान में एक किसान के ऊपर भूमि के ऊपर जब कानून जो अनशन करा था, कृषि कानून, जब कानून उनको लागू किया था, जब अनशन हुआ था, उसपे भी तो किसान मरे थे, उसमें भी तो मिलाए थी ना वहाँ पर 1 साल तक। तो फिर जब मोदी जी कहाँ थे? जब भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की जो आप बात करें, को उन्होंने माफी मांगी है। एक देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने किसानों से कहा था मेरे से गलती हुई है, और लाइव चैनल पे आके माफी मांगी, कृषि प्रधानमंत्री मांगी थी आज तक। जो आज आए दिन इतने किसानों ने आत्महत्या करी, आज बता दी ना कौन सी न्यूज की फ्रंट लाइन पे बोलता है कि उसके लिए तो बात करते हैं। बिल्कुल सर, ये नहीं कहेंगे कि माफी मांगी उन्होंने मजबूरी में, इसलिए मजबूरी क्या? लोगों के हित में मांगी नहीं। जो किसानों ने इसको कहा कि कानून वापस होना चाहिए, जनता का मान सम्मान है, ठीक है। जनता किसका फायदा होता? मोदी जी का क्या फायदा था? जो किसानों को जब आज 1 साल तक क्यों 1 साल की वेट करा उन्होंने किसानों का आंदोलन का? समझ जाए। जब समझ में नहीं आ रहा, उनको लग रहा है ये कानून गलत है, जबकि मोदी जी ने कानून उनके हित में दिया था, ये किसानों के अच्छे के लिए था, लेकिन लोगों को लग रहा था, उन किसानों को लग रहा था ये उनके लिए नुकसानदायक है। जबकि जो नॉर्मल किसान था ना, उसके लिए तो अच्छा ही था। जो बड़े दलाल थे, जो बड़े कैटेगरी के थे, जिनके पास 500 जब आप कह रहे हो कि किसानों का था, लेकिन बैठी थी ये किसान ही लग रहे थे आपको। मैं ये मेरा सवाल ये है कि जब आप कह रहे हो कि जनता का ख्याल था, जनता का अगर इतना ख्याल था तो 1 साल तक क्यों वेट करवाया? उसमें भी तो लाखों करोड़ रुपए खर्च, उन्होंने बोला था कि राजनीति, लाखों करोड़ रुपए कहाँ से आ रहे किसानों के पास? पैसे कहाँ से आ रहे हैं? किसी भी चीज का इंतजार तो करना पड़ता है ना, कि आज समझ में आ जाए। लेकिन जो
विपक्ष के लोग थे ना, ये समझने नहीं दे रहे थे उनको। ये वही घी में किसान अपना को ठगा महसूस कर रहे हैं। आज जब 2 रुपए का किलो आलू वो किसान नाले में बाता है, जब उसकी आत्मा दुखती है, जो उनके रुपए के पैसे पूरे नहीं थे तो जनता सारा दिन जो किसान नहीं दिया। पैसे कहाँ है? पैसे आ गए आपके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए? मोदी जी ने भी ये भी कहा था 15-15 लाख रुपए। हाँ 15 लाख जो कोरोना में वैक्सीन बनाने का है, जनता को 15 लाख नहीं चाहिए। जनता का आज जो मान सम्मान हो रहा है, अरे जनता का जो मैं बताती हूँ, मतलब राहुल गांधी जो विपक्ष है, विपक्ष तो ये भी कहते हैं कि ये तो मोदी जी की जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी ये सब। तो ये जुमलेबाजी गरीबी हटाओ का नारा सन 80 से सुनते आए थे हम। तो हमारे तो किसका नारा था? मोदी जी का नारा था। जो बात करते जो आप बात करें 50 साल एक अच्छा कार्य बताए ना। 15 लाख रुपए तो उन्होंने बोले थे, कहाँ है 15? अरे भैया 15 लाख मानवता के धर्म पर जान बची। वैक्सीन अपने देश को तो संभाला, 140 करोड़ की जनता में अपने देश को संभाला ना, विदेश से तो वैक्सीन कमांड करने लगा। जो बात का काम गलत जो आज उन्होंने करा है कृषि भवन इंडिया गेट पे, मेरी माटी मेरा देश, इससे उनको जनता को क्या तात्पर्य है? उससे जनता को क्या देना चाहते हैं? उद्देश्य क्या है उनका? देखिए उद्देश्य जो हमारे सैनिक है, हम तो सैनिकों को सैल्यूट करते हैं, और जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनके लिए माटी एक देश के लिए तहत कार्यक्रम चल रहा है। और जवानों के ऊपर जो टिप्पणी करता है, राजनीति करता है, कोई भी पार्टी हुई, तो उसका जहाँ मान सम्मान है, जवानों का मान सम्मान है। जो आज हम यहाँ पे खुली सांस ले रहे हैं और जो हम यहाँ पे चिल्ला के बोल सकते हैं, तो जवानों की शहादत को कुर्बान करके हम बोल रहे हैं। और जो जवान जो सीमा पर काम कर रहे हैं तो उनके लिए है। सर आपका क्या कहना है? 15 लाख पे ये कह रहा है कि आप हमें एक भी बेड दिखा दीजिए, कहाँ कब बोला था मोदी जी ने? उन्होंने ये बोला इलेक्शन से आने से पहले राजनीति से आने पहले अगर काला धन वापसी आ जाए तो 15-15 लाख रुपए सबको मिल सकते हैं, लेकिन अभी काला धन आया नहीं है, वो कोशिश में लगे हुए हैं। काला धन सर 500,000 के जब नोटबंदी हुई थी, जब भी काला धन तो निकला था, लेकिन बट अब आप 2,000 रुपए बंद किए थे, वो काला धन कहाँ गया? वो कहीं नहीं। 500,000 के पुराने नोट कहाँ गए? उसका तो रिकॉर्ड दिया नहीं ना सरकार ने। किसने कहा नहीं दिया? ये गलत सोच है, किसने कहा नहीं दिया? जो रिपोर्ट बताती है, रिपोर्ट है तो क्या कहते हैं, बहुत कुछ बताती है। रिपोर्ट तो बहुत कुछ बताती है, मोदी के बारे में बताती है, जोगी के बारे में बताती है, विपक्ष के बारे में बताती है। तो आप इस पे क्या कह रहे हैं? 2 करोड़ जो रोजगार है, हम 2 करोड़ वासी, उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। रोजगार तो दिख ही नहीं रहा। उन्होंने बोला पढ़ लिख के चाय पकौड़े तलो, वो भी है कि रोजगार है। मैं भी रोजगार करता हूँ, मैं 5वीं पढ़ा हूँ, मैं इसमें पकौड़े तलता हूँ। तो पकौड़े तलने पढ़ लिख के पकौड़े तलने आला लो, पकौड़े तल सकते हैं। आज की डेट के अंदर बता दीजिए कौन क्या कहता है, ऐसा क्या कहता है कि पकौड़े तल के क्या कहते हैं रोजगार नहीं कमा रहा? ये बता दीजिए मेरे को। आप क्या कहते हैं 5वीं पढ़ के क्या कहते हैं IPS की नौकरी मांगेंगे और बेरोजगार कहेंगे मैं बेरोजगार हूँ? सरकारी नौकरी तो सर सरकारी नौकरी तो मिली नहीं ना किसी को भी। सरकारी नौकरी की बात, सरकारी नौकरी तो नहीं मिल रही। कोई करना नहीं चाहता। मेरे को तनख्वाह चाहिए 50,000, तो 50,000 की नौकरी कहाँ से मिलेगी जब तुम पढ़े लिखे नहीं हो? तो 50